नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स जो पार्ट इस महीने में अपलोड नहीं कर पाया था, तो उसका पूरा महीने का 1 से 31 जुलाई का करेंट अफेयर्स जो है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके पहले मैंने पिछले महीनों के भी करेंट अफेयर्स अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, तो आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स वाला पार्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो छत्तीसगढ़ की हैं उस पर डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित तथ्यों को भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूं और नया नोटिफिकेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पुराने वीडियोस और पुराने पीडीएफ जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ जनजाति और छत्तीसगढ़ इतिहास का टेस्ट सीरीज़ भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक भी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे लिंक हैं, आप जाकर उसको देख लीजिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी वीडियोज़ और तथ्य जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स में आज हम लोग पहले देखेंगे प्रमुख योजनाएं जो छत्तीसगढ़ सरकार की पिछले समय महीने जो रही हैं। उसमें पहला है खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना। ये योजना खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत जमीनी स्तर पर खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन की महत्वपूर्ण खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को नवोदित जो नए खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षण देने और उनका मार्गदर्शक बनने तथा उनके अनुभव को खिलाड़ियों तक पहुंचाने के लिए जो है वो ये योजना बनाई गई है, जिससे जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनको भी कुछ आय प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये जो पुराने जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वे खिलाड़ी नए खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो ये योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू होनी है। छत्तीसगढ़ सरकार से भी इसका प्रस्ताव जो है वो मंगाया गया है। ठीक है, तो ये डिटेल है, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरी योजना है आमचो इंद्रावती कठा लगाओ बूटा। आमचो इंद्रावती कठा लगाओ बूटा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रदेश में पोषक और औषधि गुणों वाले फलदार पौधे का बड़े पैमाने पर रोपण किया जा रहा है। बस्तर जिले के इंद्रावती तट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आमचो इंद्रावती कठा लगाओ बूटा के तहत 153 किलोमीटर लंबाई में 2135 हेक्टेयर भूमि में 82,000 फलदार पौधारोपण किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मेनली याद रखना है कि ये योजना क्या है। तो ये योजना इंद्रावती नदी के जो किनारे में वृक्षारोपण किया जा रहा है। ठीक है, यही योजना है, वृक्षारोपण करके नदी को सुरक्षित किया जाएगा, उनके किनारों को, और पर्यटन के रूप में भी विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आमचो इंद्रावती कठा लगाओ बूटा योजना। ठीक है, ये इंद्रावती नदी है, इसके जो चारों तरफ हैं वो वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो नल जल प्रदाय योजना। आप लोग देख रहे होंगे नल जल प्रदाय योजना। तो ये योजना है राज्य शासन की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार की पहल पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कड़ी में 5 गांवों में नल जल प्रदाय योजना के लिए 37,54,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर जल की जो है वो व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, वहां पर जो जल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और जल की उपलब्धता करवाई जाएगी। ये है नल जल प्रदाय योजना। यहाँ पर मंत्री कौन है? लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार देव ने इसकी पहल की है। ठीक है, ऐसे गांव जो पेयजल ठीक ढंग से नहीं मिल पाता, वहां तक पेयजल की आपूर्ति करवाना, इसके लिए जो है राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा। तो शिक्षा में क्या क्या है? दुर्ग में स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय वासुदेव चंद्राकर के नाम पर करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने
दुर्ग जिले में स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम वासुदेव चंद्राकर के नाम पर करने का फैसला किया है। वासुदेव चंद्राकर कौन थे? तो ये कांग्रेसी नेता थे, उन्हें दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा दुर्ग जिले के राजनीति का चाणक्य माना जाता था। वे दुर्ग जिले कांग्रेस कमेटी के आजीवन अध्यक्ष रहे हैं। वे खेरधा से विधायक चुने गए थे। चंद्राकर जी को खेतीबाड़ी से लगाव था। माना जाता है कि सीएम बघेल उन्हीं दिनों के सपनों को साकार करने नरवा घुरवा बारी योजना जो है वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। सीएम बघेल उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सीएम भूपेश बघेल उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए बघेल जी ने नरवा गुरवा घुरवा बारी योजना लेकर आए हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ममता चंद्राकर संगीत विश्वविद्यालय की खैरागढ़ की नई कुलपति नियुक्त की गई हैं। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मोक्षदा चंद्राकर, उनका नाम एक्चुअल में क्या है, मोक्षदा चंद्राकर या ममता चंद्राकर को इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद वे 2 कार्यकाल तक कुलपति रही प्रोफेसर मंडावी की जगह ममता चंद्राकर लेंगी। ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के दार भी ममता चंद्राकर ने ही गाया है। उन्हें 2016 में सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुलपति नियुक्त की गई हैं, तो इसको तो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ममता चंद्राकर से संबंधित जो जानकारी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे 2016 में उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन उसके आसपास से ही पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे नीचे उसी में इंदिरा कला विश्वविद्यालय की स्थापना, क्योंकि इंदिरा कला विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त की गई है ममता चंद्राकर, ये हैं। तो इंदिरा कला विश्वविद्यालय के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस 14 अक्टूबर 1956 को की गई थी। 1956 को इंदिरा कला विश्वविद्यालय संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 14 अक्टूबर 1956 को खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने इसकी स्थापना की थी अपनी बेटी इंदिरा के नाम पर। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, सुस्वरा संतु सर्वेपि, संस्कृत में है सुस्वरा संतु सर्वेपि, इसका आदर्श वाक्य है। इसकी स्थापना भी बताया था 14 अक्टूबर सन 1956 को। सार्वजनिक किस प्रकार का जो यूनिवर्सिटी है वो सार्वजनिक सभी के लिए है। कुलपति रही हैं इसमें डॉक्टर मांडवी सिंह, ये खैरागढ़ में उपस्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देखें शिक्षा में, तो यूजीसी के आदेश पर भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी दुर्ग को राज्य का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है। ठीक है, ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है किसको, बीआईटी दुर्ग को। अब ये सभी फैसले स्वयं ये स्वतः ही ले सकते हैं, सारी जो परीक्षाएं हैं वो खुद लेंगे और खुद वो जांच भी करेंगे। तो ये ऑटोनोमस कॉलेज बनाया गया है किसको, बीआईटी दुर्ग को। ठीक, नेक्स्ट देखें प्रदेश की पहली आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी। ठीक, पहली आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है, जो पहला है वो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला है तो उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये सांकरा में बन रहा है। सांकरा में बनी प्रदेश की पहली आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इस शैक्षणिक सत्र से छात्रों को प्रवेश मिलने लगेगा। इसके अलावा यहाँ योग ध्यान से लेकर वीडियो फिक्शन जैसे 28 कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। वैसे तो यूनिवर्सिटी 2018 में खुलने वाली थी, पर अलग अलग वजहों के चलते ये 2 साल नहीं खुल पाई है, जो भी कारण रहे होंगे। विश्वविद्यालय में फिलहाल मानव चेतना, योगा, अल्टरनेटिव थेरेपी, थियोलॉजी, साइकोलॉजी में डिप्लोमा के साथ यज्ञ, साधना और सत्संग जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है जो प्रभाकर सिंह हैं,
ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुल सचिव का पदभार संभाल लिया है। तो ये कुल सचिव नियुक्त किए गए हैं कौन? डॉक्टर प्रभाकर सिंह। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, ठीक है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अलग है और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अलग है, आप लोग दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संबंध में जान लें, ये प्रभाकर सिंह जी हैं, इन्हें ही कुलपति कुल सचिव नियुक्त किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का, ठीक है। इनका आदर्श वाक्य है कृषि जीवनस्य आधारम। कृषि जो है वो जीवन का आधार है, ये भी संस्कृत में है। स्थापना इसकी हुई थी ये 20 जनवरी 1987 को, 1987 को। इनके कुलपति हैं डॉक्टर संजय कुमार पाटिल और ये उपस्थित है रायपुर छत्तीसगढ़ में। संबंध है यूजीसी से, इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कुल सचिव डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखें, रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब गुरु घासीदास के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। रायगढ़ में जो स्थित है मेडिकल कॉलेज अब गुरु घासीदास के नाम से जाना जाएगा। गुरु घासीदास 1756 को अंतर्ध्यान हो गए थे। उनका जो ग्राम है गिरोधपुरी, तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर में पिता महंगू दास जी व माता अमरोतीन के यहाँ अवतरित हुए थे। गुरु घासीदास जी सतनामी धर्म, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सतनामी समाज कहा जाता है, के प्रवर्तक हैं। गुरु जी भंडारपुरी को अपना धार्मिक स्थल के रूप में संत समाज को प्रमाणित सत्य के शक्ति के साथ दिए। वहाँ गुरु जी के वंशज आज भी निवासरत हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। ये हैं गुरु घासीदास जी, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। इनका जो जन्म हुआ था अभी हम लोग देख चुके हैं, कब हुआ था? 18 दिसंबर 1756। कहाँ पर? गिरौदपुरी, जो बलौदा बाजार में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। मृत्यु अज्ञात। उत्तराधिकारी हैं उनके गुरु बालक दास। धार्मिक मान्यता है इनकी सतनामी समाज की स्थापना। जीवन साथी इनकी धर्मपत्नी थी सफुरी माता। बच्चे हैं सहोदरा माता, गुरु अमरदास, गुरु बालक दास। माता पिता कौन कौन थे? महंगू दास और माता अमरोतीन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संस्कृति। तो संस्कृति में सबसे पहले है, शिक्षक गणेश राम राजपूत ने तुलसीदास कृत रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी में किया अनुवाद। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है, तो किया किसने है? गणेश राम जी ने। आगे देखते हैं। 2 साल से अधिक अथक परिश्रम से वर्ष 2016 में रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद भी कर दिया है। तो ये गणेश राम राजपूत जी कहाँ से हैं? कोरबा में शिक्षक हैं और इन्होंने 2 साल के प्रयास से रामचरित का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। इसे उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक रामायण कहा है, इसको ध्यान में रखना। इसका क्या कहा है? छत्तीसगढ़ी लोक रामायण, ठीक। ये कितने पृष्ठों की है? 352 पृष्ठों की है। छत्तीसगढ़ी काव्य का राजभाषा आयोग ने प्रकाशन किया और कृति साहित्य भी सम्मान प्रदान किया है। कृति साहित्य सम्मान भी इनको गणेश राम जी को प्रदान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला अनुवाद किसने किया? तो गणेश राम जी। कहाँ से हैं? तो कोरबा से हैं। और ये इनको क्या नाम दिया है इनके अनुवाद को? लोक रामायण। कितने पृष्ठों की है? 352 पृष्ठों की। और इन्हें कृति साहित्य सम्मान भी प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये रामायण का जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चंदखुरी में बनेगा माता कौशल्या का भव्य मंदिर। चंदखुरी कहाँ है? तो ये आरंग के पास है, रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। वहाँ पर भव्य जो मंदिर बनाया जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला जल्द ही रखी जानी है। इधर श्री राम के ननिहाल माना जाता है। राम की जो माता जी हैं कौशल्या माता, उनका जो है जन्म यहीं हुआ था चंदखुरी में, इसीलिए इनको जो है इनका ननिहाल माना जाता है। छत्तीसगढ़ी में बोले तो ममा घर है राम जी का, मामा जी के घर हैं उनके। तो राजधानी रायपुर के समीप माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में शीघ्र ही भव्य मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान राम के ननिहाल कहा है कि राम का ननिहाल है। यहाँ कण कण में भगवान श्री राम जी बसे हुए हैं। भगवान श्री राम ने वनवास के बहुत समय यहाँ व्यतीत किए हैं और इन्हें वन गमन मार्ग को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है। इसी के तहत ही इसे भी विकसित किया जाएगा और उसके लिए 15 करोड़ जो है सौंदर्यीकरण का
के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अभी चंदकुरी गए थे, वहाँ पर इसका उद्घाटन भी कर दिया है और उसके बाद जो है यहाँ पर सौंदर्यीकरण और का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये, चंदखुरी आरंग, एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है जो रायपुर जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक परिषद के गठन को मंजूरी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक परिषद जो गठित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद करीब 20 साल बाद प्रदेश की सभी लोक कला और संस्कृति को एक मंच पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य गठन से पहले छत्तीसगढ़ में सभी सांस्कृतिक गतिविधियां भोपाल से संचालित होती थी। तो ये जितनी भी संस्कृति से रिलेटेड जो संबद्ध क्षेत्र हैं वो सभी एक उनको मंच प्रदान किया जाएगा और उसको राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त करवाई जाएगी, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ संस्कृति मंच का जो है वो गठन करने को छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ ही सिनेमा और साहित्य को भी मिलेगा स्थान, उसी क्रम में है। इसमें जो है मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक परिषद का मुख्य काम राज्य में साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्र व मूर्तिकला, सिनेमा, आदिवासी कलाओं को प्रोत्साहन और उन्हें संरक्षण देना होगा। ठीक है, इसके लिए परिषद सांस्कृतिक विरासतों की पहचान करेगा, उनका संरक्षण संवर्धन करेगा, मंचों, कला संग्रहालयों, वीथिकाओं का विकास, प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के मंचों की स्थापना के साथ ही विभिन्न तरह के आयोजन की जिम्मेदारी परिषद की होगी। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो है छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का होगा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नवा रायपुर में बनेगा शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय। ठीक, तो शहीद वीर नारायण सिंह कौन थे? ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। कहाँ से? बलौदा बाजार सोनाकांड क्षेत्र से इन्होंने जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय के निर्माण के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं ट्राइबल म्यूजियम के लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तो नया रायपुर में बनेगा और शहीद वीर नारायण सिंह सोनाखान विद्रोह से संबद्ध थे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, कहाँ पे? जय स्तंभ चौक रायपुर में 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे खेल। तो छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बनने का गौरव हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बने हैं छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, उसमें जो है प्रदेश के वरिष्ठ खिलाड़ी विमल नायर, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, विमल नायर, जय वैसवाड़े और निशा झा, ये 3 जो हैं उन्होंने 28 से 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन स्विट्जरलैंड की ओर से आयोजित की गई टेबल टेनिस एम्पायर की ऑनलाइन परीक्षा जो है इन्होंने उत्तीर्ण कर ली है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एम्पायर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक, छत्तीसगढ़ से ये 3 जो है अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी में देखेंगे हम लोग खेल में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया, साथ ही वे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाल ही में टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और ये साथ में ही ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष होंगे। तो मेनली जो है वो टेनिस संघ का अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष होने के लिए उसे किसी एक खेल में जो है खेल संघ का अध्यक्ष होना अनिवार्य था, इसीलिए इनको टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और वो जाहिर सी बात है वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष होंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रशासनिक में। तो प्रशासनिक में देखें छत्तीसगढ़ के नए संसदीय सचिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, एसीएफ के एग्ज़ाम में नहीं, दूसरे एग्ज़ाम में पूछा गया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके राजधानी रायपुर निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई, उन्हें चिंतामणि महाराज ने संस्कृत में शपथ ली। तो चिंतामणि महाराज जो है वो
संस्कृत में शपथ ली है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नए संसदीय सचिव और उनके विभाग की लिस्ट नीचे है। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहला अगर देखें इसमें तो द्वारकाधीश यादव जो है वो संसदीय सचिव बनाया गया है। वो मंत्री प्रेम साय सिंह के साथ काम करेंगे, जो स्कूल शिक्षा, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग देखेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, जो ये संसदीय सचिव वाला जो वो पद है वो संविधान में नहीं है और उनका शपथ का प्रारूप भी संविधान में नहीं है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। संविधान में इसके लिए कोई भी व्याख्या नहीं की गई है, ठीक। नेक्स्ट देखिए विनोद चंद्राकर जी मंत्री टी.एस. सिंहदेव के साथ काम करेंगे, जो पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, उनके साथ जो है वो कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रदेव राय, वो मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ जुड़ेंगे, जो परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि, विधायी एवं कार्य विभाग का जिम्मा संभालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मंत्री जो है शकुंतला साहू जी जो है वो रविंद्र चौबे के साथ काम करेंगी। विकास उपाध्याय जी मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ काम करेंगे। अंबिका सिंह देव जो है वो मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी के साथ काम करेंगी। और चिंतामणि महाराज मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ, यूडी मिंज मंत्री कवासी लखमा के साथ, पारसनाथ राजवाड़े मंत्री उमेश पटेल के साथ। इसके अलावा 10वां जो देखें इंद्र शाह मंडावी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ, कुंवर सिंह निषाद मंत्री अमरजीत भगत के साथ, गुरुदयाल सिंह बंजारे मंत्री टी.एस. देव के साथ। इसके अलावा रश्मि आशीष सिंह मंत्री अनीला भेड़िया के साथ, शिशुपाल सोरी मोहम्मद अकबर के साथ, रेखचंद जैन मंत्री शिव डहरिया के साथ जो है वो जुड़ेंगे। और इनका क्या क्या विभाग है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। और पीडीएफ जो है 1-2 दिन बाद आपको इंस्टा मोजो पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोरिया ज़िले के केल्हारी को मिला तहसील का दर्जा। नेक्स्ट जो है केल्हारी जो कोरिया ज़िले में है को पूर्ण तहसील का दर्जा मिल गया है। एक नया तहसील जुड़ जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में केल्हारी का नाम प्रकाशित किया गया है, जिसमें 13 पटवारी हल्के हैं और 74 गांव केल्हारी तहसील में शामिल रहेंगे। कहाँ, कौन से ज़िले में है? कोरिया ज़िले में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 100 दिन का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम। तो ये मनरेगा के तहत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कार्यों में छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट प्रदर्शन लगातार जारी है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा जॉब कार्ड धारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा है। अप्रैल, मई, जून में कुल 55,991 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो आप चाहो तो ये डाटा याद कर सकते हो, ठीक है। इसको ध्यान में रखना कि ये प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत जॉब देने में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुरस्कार। तो पुरस्कार में देखेंगे पहला जो है राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। किसको? मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को, ठीक है। इसको जो है एलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है, ठीक। नेक्स्ट देखें, छत्तीसगढ़ को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलिट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली ने डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत जो है वो प्रदान किया है, ठीक है। देश में 10 से 12 जुलाई तक 3 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल छत्तीसगढ़ को ई सर्टिफिकेट प्रदान किया है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल वेब को जो है वो अवार्ड एलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है, ठीक। नेक्स्ट अवार्ड देखिए हम लोग बिसाहू दास महंत पुरस्कार। बिसाहू दास महंत पुरस्कार, ये पुरस्कार क्या है? प्रदेश सरकार अब छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ बुनकर को देगी बिसाहू दास महंत पुरस्कार। यह पुरस्कार
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिसाहू दास महंत की पुण्य स्मृति में दिया जाएगा। ठीक, तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी स्मृति में जो अब छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ बुनकर होंगे उनको जो है ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार प्रदान करेगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हम लोग देखेंगे आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर को मिला है प्रथम स्थान। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा जून 2020 की स्थिति में जारी की गई आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बीजापुर विभिन्न मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए बीजापुर जिले वासियों और प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी है। जो बीजापुर जिला है वो पीछे सबसे ज़्यादा जो है वो सुधार किया है, 2.3 अंकों की वृद्धि की है। जो फरवरी में डेल्टा रैंकिंग हुई थी इसमें इसका अंक था 48.1 और जून की रैंकिंग में 50.4 अंक मिले हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये डाटा भी पूछा जा सकता है। ठीक, ये 112 जिलों में बीजापुर जिला जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। ठीक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट जो क्वेश्चन है इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44% से अधिक हिस्सा वन क्षेत्र है। राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 44% जो है वो वनाच्छादित है। ठीक है, वन क्षेत्र है। वन आवरण की दृष्टि से राज्य देश का तीसरा बड़ा राज्य है। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये याद रखेगा। वन आवरण की दृष्टि से राज्य देश का तीसरा बड़ा राज्य है। इन वनों में साल, सागौन से लेकर कई प्रजाति के वृक्ष के घने वन में वन जीवों का वास है। गर्भ में लोहा, कोयला, हीरा आदि समाहित है। सरकार ने इस वर्ष हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत करीब 7 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य जो है रखा है। किसके तहत? हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत। ठीक है, तो वन आवरण की दृष्टि से जो है वो छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक, इसके अलावा जो नेक्स्ट है हरिहर भुइयां त्रैमासिक पत्रिका। ठीक, हरिहर भुइयां त्रैमासिक पत्रिका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास में उनके निवास में जो है हरेली तिहार के अवसर पर वन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका हरिहर भुइयां गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का विमोचन किया है। वन विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका हरिहर भुइयां में वन विभाग की गतिविधि से संबंधित लेखों को समाहित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सी पत्रिका है? हरिहर भुइयां त्रैमासिक पत्रिका है और वन विभाग द्वारा जो है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हरेली के दिन ही जो है गोधन न्याय योजना जो है शुरू की गई थी, इसको भी ध्यान में रखिए। गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी? हरेली त्यौहार के दिन ही हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो ये सेशन है वो हमारे यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो जो है वो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं छत्तीसगढ़ पीएससी से इम्पॉर्टेंट, चाहे जनजाति हो, इतिहास हो, करंट अफेयर्स हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री हो, वो सारी वीडियो जो है अपलोड हो रही हैं। तो आप लोग चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, निरंतर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।